आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त एक बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने में हाजिर हुआ हूं और ये अपडेट 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को लेकर है। आपको बता दें कि जिस तरह से आज दोपहर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि जल्द ही 10 से 12 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू की जा सकती हैं। और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जनता में एक खुशी का माहौल जो था वो आ चुका था। और इस वक्त बड़ी अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं वो अपडेट ये है कि रोहित कंसल, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट जो है वो किया गया है। और इस ट्वीट में उन्होंने ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है उसके द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट जो है वो शुरू कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो स्पोक्स पर्सन है सरकार के रोहित कंसल जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके द्वारा आदेश जो हैं सरकार के द्वारा बात करें तो उन्होंने ये बता दिया है कि सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी इस बात का, और आज जाकर जो है वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और अब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं उन्हें खोलने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले गांदरबल और उधमपुर की बात करें तो वहां पर पहले से ही 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन बाकी ज़िलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाकी ज़िले जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे 5 अगस्त 2019 से कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ जो हैं वो शुरू की जाएंगी। और वो इंतज़ार जो है वो आज ख़त्म हुआ है। और अब जिस तरह से रोहित कंसल के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि जल्द ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो खोल दी जाएं, आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी, कितना थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ता है, चंद घंटों का या दिन का, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं उन्हें तुरंत बहाल कर दिया जाए। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जो कि सरकार के स्पोक्स पर्सन है रोहित कंसल जम्मू कश्मीर में, उनके द्वारा इस तरह का आदेश जो है वो होने का ट्वीट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 4G को लेकर पहले भी कई बार वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए, नेताओं के द्वारा बड़े बड़े बयान जो थे, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें वो जम्मू कश्मीर के अंदर जब आए, हमने उनसे भी सवाल पूछे। और अभी हाल ही में जिस तरह से DDC चुनाव थे उसको लेकर भी कई सरकार के जो मंत्री हैं केंद्र सरकार से वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे और उनसे हमने ये सवाल पूछे थे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कब 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू होंगी। और उन्होंने कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू होंगी। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों को कई बार इस तरह के सपने दिखाए गए, इस तरह की बातें उनके साथ की गई और लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही जो 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो सकती हैं। और उन्होंने ये कहा था कि 10 से 12 दिन तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। लेकिन अभी की बात करें तो उसके कुछ ही घंटे मात्र बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जो सरकार के स्पोक्स पर्सन है रोहित कंसल, उनके द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं उन्हें शुरू कर दी जाएं। हालांकि ये सरकार का आदेश था और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है। और अब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो काफ़ी खुशी जो है वो लोगों में है 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को लेकर, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उससे पहले जो है वो लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं खासकर 2 ज़िलों को छोड़ दें, उधमपुर और गांदरबल को, तो वो सर्विसेज जो थी वो इस्तेमाल की थी। लेकिन उसके बाद तरस रहे थे लोग कि कब जो है वो 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू हों, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल भी था और उसके बीच में छात्र वर्ग काफ़ी परेशान था, युवा वर्ग परेशान था, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद थे,
ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कई बार धरने प्रदर्शन भी यहां पर हुए 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने को लेकर। जिस तरह से प्रदर्शन लगातार होते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी 4G की मांग कर चुके थे, क्योंकि आज की बात करें तो आज के इस दौर में जहां बाकी जगहों पर 5G चलाने की तैयारी जो है वो की जा रही है, और जम्मू कश्मीर के लोग मात्र 2G से जो है वो संतोष करना पड़ रहा था, उनको 2G सर्विसेज उनको चलानी पड़ रही थी। और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि जब रविंदर रैना का ये बयान आया था, क्योंकि रविंदर रैना इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान पहले भी दे चुके थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू होंगी। लेकिन इस बयान की एक अहम चीज जो थी, अहमियत ये थी कि यहां पर रविंदर रैना ने एक समय अवधि जो थी वो बताई थी कि लगभग 10 या 12 दिन के अंदर जो है वो 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां पर भी गया, एक कमेटी गठित की गई जो जम्मू कश्मीर के अंदर आई, और यहां के हालात का जायजा लेने के बाद वो कमेटी वापस गई और यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 4G जो हैं वो बंद रखी गई हैं, क्योंकि पड़ोसी देश जो है वो कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं। और वहीं जब जम्मू कश्मीर की बात करें, उधमपुर और गांदरबल की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो थी वो शुरू की गई थी, और तब से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी जो जिले हैं वहां पर भी जो हैं वो 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। और काफ़ी लंबा इंतज़ार जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो उन्हें करना पड़ा 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले की बात करें तो जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर में सरकार के, रोहित कंसल, उनके द्वारा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी अपडेट है अपने उन व्यूअर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ देरी से इस लाइव में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले जो है वो एक ट्वीट कर, ऑफिशियल ट्वीट जो है वो कर जानकारी दी गई है जम्मू कश्मीर सरकार के स्पोक्स पर्सन रोहित कंसल के द्वारा कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी जाएं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इसके बाद रविंदर रैना की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहां पर जो है वो उपराज्यपाल प्रशासन है, और सीधे सवाल लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे। और रविंदर रैना ने यह कहा था कि गृह मंत्री की बात करें, उनकी बातचीत उनके साथ हुई है और उन्हें यह जानकारी दी गई है कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर 4G मोबाइल सर्विसेज जो हैं, इंटरनेट सर्विसेज, वो जल्द ही खोली जा सकती हैं। और 10 से 12 दिन रविंदर रैना ने यह अवधि जो थी वो की थी, और अब आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार जो है वो खत्म होगा और जल्द ही लोगों को 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो चलाने को मिलेंगी। बने रहें हमारे साथ ताज़ा अपडेट के लिए। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।